चने बहुत पसंद हैं। जहाँ तक संतरे का प्रश्न है, बाबा जी प्रायः श्रद्धालुओं के बीच संतरे वितरित किया करते थे। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। यह तो 19 फरवरी की बात है। आज 22 फरवरी है। कल एक चमत्कार पुनः घटा। मेरी पत्नी की एक सहेली यहाँ से दूर एम्स के पास रहकर काम करती है। उसके साथ उसकी एक छोटी बहन भी है। ये लोग भी मेरी तरह बिहार के ही हैं। जिस सहेली की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसका नाम है सुगंधा। जब हम लोग पटना में पद स्थापित थे तो इसने पत्नी की कई बार बहुत सेवा की थी। उसकी बीमारी में रात दिन एक कर दिया था। उसकी बहन उर्वशी ने मेरे यहाँ पत्नी को फ़ोन पर बताया कि सुगंधा की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई और वह जीवित रहेगी कि नहीं यह कहना कठिन भी है। पत्नी के अनुसार वह बोलती कम थी और रोती ज़्यादा थी। इसकी हालत के बारे में सुनकर हम सब लोगों का घबराना स्वाभाविक था। पता यह लगा कि संध्या में उसकी छाती में दर्द हुआ। उसने उस रात कुछ खाना नहीं खाया। उर्वशी ने कहा, दीदी खाना खा लो, भूख नहीं है, ऊपर से दर्द है, खाना कैसे खाऊंगी? सुगंधा किसी तरह बोली। 4 बजे सुबह सुगंधा को ज़ोर से खांसी आई और 2-3 बार उसने खून वमन किया। उर्वशी अपनी 1-2 सहेलियों के साथ उसे लेकर एक सरकारी डिस्पेंसरी में ले गई। वहाँ भी रक्त वमन हुआ। अस्पतालों की जैसी स्थिति है यह सबको पता है। डॉक्टर के नाम पर यहाँ कोई भी नहीं था। 1-1.5 घंटे पर कोई आया भी तो कुछ खास इलाज नहीं कर सका। ये सारी बातें पत्नी ने मुझे बताईं। मैं क्या करता? मेरे पास एक ही उपाय था। मैंने नीप करोरी बाबा जी के चित्र के सामने प्रार्थना की कि सुगंधा को ठीक कर दो बाबा। वह ना तो बोल रही थी ना ठीक से आंखें ही खोल पा रही थी। मैंने प्रार्थना तो की ही। नीप करोरी बाबा जी का एक चित्र जो मेरे बैग में पड़ा था उसे निकालकर श्रीमती जी को दिया कि इसे किसी तरह अस्पताल में पहुंचाने का प्रबंध करो। रविवार का दिन था। सुगंधा की एक रिश्तेदार मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर रहती है। श्रीमती जी की परिचित है। उन्होंने उसे फ़ोन किया। उसे भी सुगंधा की हालत का पता लग चुका था। श्रीमती जी ने कहा कि बाबा जी की फ़ोटो उसके पास पहुंचा आओगी। वह बोली, मैं वहीं जा रही हूँ, आप शीघ्र फ़ोटो हमें दे दो। श्रीमती जी ने उसे फ़ोटो देकर समझाया कि इसे प्रणाम कर सुगंधा के तकिए के नीचे रख देना। ऐसा ही किया गया। यह कल की बात है। आज सुबह टेलीफोन से सूचना मिली कि सुगंधा अब पूरी तरह स्वस्थ है। वह स्वयं बिना सहारे के बाथरूम भी जाती है। रक्त वमन एक बार भी नहीं हुआ है। आज शाम को ही उसे डिस्पेंसरी से छुट्टी मिल जाएगी। बाबा जी ने अपने जीवन काल में बहुतों को मृत्यु के मुख से निकाला था। यह बात मैंने उन पर लिखित पुस्तकों में पढ़ी है। वे आत्मस्वरूप में होकर भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं।
अब जब मेरी ही जानकारी में मृत प्राय सुगंधा एक दिन में ही पूर्णतया स्वस्थ हो गई, केवल बाबा जी के चित्र के कारण एवं मेरी प्रार्थना के बल पर, तो मेरे द्वारा बाबा जी के ऐसे चमत्कारों के संबंध में पढ़ी बातें तो निश्चित ही सत्य होंगी। सुगंधा की चर्चा पुनः करनी पड़ेगी। वह सचमुच 22 फरवरी की संध्या डिस्पेंसरी से पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने आवास पर आ गई। मुझे लगा कि बाबा जी का फोटो जब उसके तकिए के नीचे रखा गया था और मैंने भी बाबा जी से प्रार्थना की थी, तो हो सकता है कि उसे रात्रि में कोई न कोई सपना आया है। मैंने श्रीमती जी से फ़ोन कराकर सुगंधा से इस संबंध में जानना चाहा, तो कुछ ज्ञात हुआ। वह विस्मयकारी था। सुगंधा ने सपना देखा था। उसने यह देखा कि एक बड़े एवं चमकीले थाल में उबाल कर भुने हुए चने रखे हुए हैं। एक कोने में संतरों का ढेर लगा हुआ है। ये दोनों वस्तुएं बाबा जी से संबंधित हैं। चाहे कैंची धाम हो या वृंदावन आश्रम हो या जौनापुर हो, हर स्थान पर ऐसे चने प्रसाद के रूप में अवश्य मिलते हैं। इसके मूल में बात यह है कि बानर जाति के होने के कारण भगवान हनुमान को चने बहुत पसंद हैं। जहाँ तक संतरे का प्रश्न है, बाबा जी प्रायः श्रद्धालुओं के बीच संतरे वितरित किया करते थे। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन ना